तो हेलो नमस्कार प्यारे साथियों सभी को। और एसएससी जीडी 2026 का प्रैक्टिस सेट 28 हम लेकर आए हैं और 10 मिनट्स 10 क्वेश्चन सीरीज ये आप सभी की रहने वाली है। तो आइए चलते क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 1, ए, बी, सी और डी। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि सिराज अपने विक्रय मूल्य पर 32% लाभ कमाता है। यानी वो अपने सामान को विक्रय मूल्य करता है 100% से, और वो कितने पे? 32% का लाभ कमाता है। यानी फिर उसका सीपी कितना है? सीपी और एसपी, यानी 32% का वो लाभ कमाते हैं। यानी उसने खरीदा कितने में होगा वो? तो उसने खरीदा होगा 32% कम, यानी 68% में। कितने परसेंट में? 68% में उसको खरीदा होगा। क्रिय मूल पर अनुमानित लाभ प्रतिशत कितना है? तो हमको किस पे निकालना है? क्रिय मूल पर। किस पे निकालना है? क्रिय मूल पर लाभ प्रतिशत निकालना है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि 47%, ऑप्शन नंबर बी कहता है 80%, ऑप्शन नंबर सी कहता है 31%, ऑप्शन नंबर डी 25%। तो हमको क्रिय मूल पर लाभ प्रतिशत निकालना है। कितने प्रतिशत बढ़ोतरी की गई? तो 32% की। कितने परसेंट की बढ़ोतरी की गई? सॉरी, यहां से अगर मैं देखूं तो कितने परसेंट की हानि हुई? तो 32 की। बटे में कितना होगा? 68 गुना में 100, गुना में 100। तो हमारे पास जब इसको काटेंगे तो 47% आएगा। कितना परसेंट आएगा? तो 47%। तो यानी 47% की क्या होती है? उसको लाभ क्रिय मूल पर होता है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, एक वर्गाकार जो मैदान है उसका जो क्षेत्रफल दे रखा है वो दे रखा है 72, यानी एरिया दे रखा है 7200 मीटर स्क्वायर। कितना दे रखा है? 7200 मीटर स्क्वायर। इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो विकर्ण की लंबाई आपसे पूछ रहा है। तो 130 मीटर, 120 मीटर और 100 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 105 मीटर। वो पूछ रहा है कि ए की वैल्यू 7200 मीटर स्क्वायर है, यानी उसका एरिया, और आपसे पूछ रहा है कि विकर्ण की लंबाई। जब भी विकर्ण की लंबाई निकालेंगे तो 1/2 डी स्क्वायर, और फॉर्मूला आपको ले लगा देना है। बराबर में आपको एरिया कितना दे रखा है? तो 7200 मीटर। कितना दे रखा है? 7200 मीटर। यहां से इसको दो को दूसरी तरफ लेकर जाओ, डिवाइड में दूसरी तरफ जाके किस में हो जाएगा? गुना में। तो यानी 144 कितना हो जाएगा? 144। और डी यहाँ स्क्वायर में है तो दूसरी तरफ रूट लगा दो। जब रूट लगे लगा तो 144 का कितना निकल के आएगा? तो 12। दो जीरो में से एक जीरो आएगी बाहर, तो 120 सॉरी 120 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 0.6 और इसकी पावर कितनी दे रखी है? 4, माइनस 0.5 और इसकी पावर कितनी दे रखी है? 4, अपॉन में 0.6 और इसका क्या दे रखा है आपको? स्क्वायर, माइनस 0.5 और इसका भी क्या दे रखा है आपको? स्क्वायर दे रखा है। हाँ जी, ऑप्शन हमारा क्या कहता है? तो ऑप्शन कहता है कि 0.05, ये ऑप्शन नंबर ए, बी 0.08, ऑप्शन नंबर सी 0.11, 2.20। ये हमारे पास कहता है। यहाँ पावर्स दे रखी है 4, और यहाँ यानी ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, अपॉन में यहाँ ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2। यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो डिवाइड में होगा तो ये क्या हो जाएगा? 4 से 2 को डिवाइड करेंगे तो ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2। ए की पावर 2 यानी 0.6 की पावर 2। जब 0.6 की पावर 2 घटाएंगे तो 0.36, माइनस 0.5 की पावर करेंगे तो 0.25। कितना आ जाएगा? 25। 0.36 में से 0.25 जाएंगे तो 0.11। कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 एक बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन डाटा की वजह से बड़ा लग सकता है लेकिन करना बहुत आसान है इस क्वेश्चन को। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो ये कहता है कि 0.72 मल्टीप्लाई 0.72 मल्टीप्लाई 0.72
माइनस 0.39 गुना गुना 0.39 गुना 0.39। नीचे आपको दे रखा है 0.72 गुना 0.72 और यहां से जमा 0.72 गुना 0.39 जमा 0.39 गुना 0.39। ये आपको डाटा दे रखा है, तो आपका इसका आंसर क्या होगा? 0.40 होगा, 0.33 होगा, ऑप्शन नंबर सी 0.45, ऑप्शन नंबर डी 0.49। ये कौन सा इसमें ऑप्शन होगा? सबसे पहले यहाँ पे 3 बार दे रखा है, तो यानी इसको ए मान लो, यानी ए को 3 बार यानी ए क्यूब, और ये भी 3 बार दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा? बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। यहाँ एक फॉर्मूला बन जाता है, वो क्या होता है? तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब वो होता है, सॉरी, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू में ए माइनस बी। क्या होता है? तो इंटू में ए माइनस बी। तो हमारे पास ए क्यूब माइनस, ये तो ऊपर दे रखी है सीरीज, अब नीचे क्या दे रखा है? ए स्क्वायर। ये कितना दे रखा है? यानी ए बी। और ये कितना दे रखा है? यानी बी स्क्वायर। तो हमारे पास ये सीरीज तो आ दे रखी, ये नहीं दे रखी, तो ये लगा दो सिर्फ ए माइनस बी, सिर्फ घटाना है। 0.72 माइनस 0.39, जब इसको घटाओगे तो कितना आएगा पीछे भाई साहब? 3 आएगा। कितना आएगा? 3। तो कितना आएगा? 3, 0.33। कितना आ जाएगा? 0.33। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कहता है? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 15 नहीं, सॉरी 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, यदि किसी वस्तु का क्रियामूल उस विक्रियामूल का 80% है। जो क्रियामूल है, क्वेश्चन नंबर 5, सीपी और एसपी, किसी वस्तु का क्रियामूल उसके विक्रिय मूल्य का 80% है। विक्रिय मूल्य का, यानी ये 100 है तो ये 80 है। कितना है? 80 है। तो कितना कम है? तो 20 कम है। कितने पर? 80 पर। तो वो कहता है कि लाभ प्रतिशत कितना है? तो 30%, ऑप्शन नंबर बी 25%, ऑप्शन नंबर सी 20%, ऑप्शन नंबर डी 60%। तो कितना कम है? गुना में 100, दो जीरो से तो दो जीरो काट देंगे। 1/4, 1/4 कितना परसेंट होता है? तो 25%। कितना होता है? 25%। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 6, दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप। क्वेश्चन नंबर 6, दो समरूप त्रिभुजों का जो परिमाप है वो कितना दे रखा है? परिमाप 36 और दे रखा है 24। 36 और 24 दे रखा है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप का जो अनुपात दे रखा है वो 36 और 24, इनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? तो 2:3, 4:9, 9:4 और 12:13। तो इनका क्या दे रखा? सबसे पहले परिमाप दे रखा, क्षेत्रफलों का अनुपात बता रहा है, भुजा निकाल लो। 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। जब भी आपसे क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो वहां पर स्क्वायर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 2 का कितना होता है? 9। 9 4 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7,
तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि 40, एक सीरीज आपको दे रखी है माइनस रूट के अंदर 20 माइनस मजली कोष्टक और ये 14 माइनस छोटा कोष्टक 16 माइनस 6 चौक 24 और माइनस के 2, ये छोटा और ये मजली और ये बड़ा कोष्टक। ये हमको सीरीज दे रखी है और इसका आपको मान बताना है। 44, 40, 35 और 36। हाँ जी, सबसे पहले इसका मान बताओ। तो छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 6 चौक 24, ये प्लस का है और ये माइनस का है और ये भी माइनस का है। तो माइनस का 24 माइनस माइनस प्लस यानी 24, तो 26, 26 में से 16 जाएंगे प्लस के, तो माइनस का 10, माइनस का 10, एक माइनस ये है और एक माइनस का 10, तो ये कितना हो जाएगा 14 10 यानी प्लस के 24, प्लस के 24, प्लस के 24। तो यहाँ 20 में से, तो ये कितना हो जाएगा 24 में से 20 जाएंगे, कितना बचेगा 4, किसके माइनस के, माइनस के 4, और ये 40 किसका है माइनस का, माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा 44। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें हमको कुछ भी नहीं करना पड़ा। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि आपको डाटा दे रखा है 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5। एचसीएफ बताओ, क्या बताना है, एचसीएफ इसका हमें बताना है। तो 1/40, 1/48, 1/45 और 1/60। इसका हमको क्या बताना है, एच सी एफ। एच सी एफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन। जब भी ऐसे डाटा का आपको एच सी एफ पूछे तो ऊपरले नंबर का एच सी एफ निकाल दो, नीचले नंबर का एलसीएम, ये आपसे एच सी एफ आ जाएगा। सबका एलसीएम निकालो, इन सबका, इसमें ओनली 2 ही कॉमन है, तो यानी 2 गुना में 3, 2 2 हमने यहां से ले लिया, 3 यहां से ले लिया। और एचसीएफ इन सब का क्या होगा, तो एचसीएफ तो भाई सबका ही 1 हो जाएगा, कोई कॉमन नहीं है, तो एलसीएम निकाल लो ओनली। तो एचसीएफ 1 हो गया और एलसीएम कितना हो जाएगा 2 गुना में 3, और यहां से भी 1 2, यानी बड़ा, हम पावर मैक्सिमम लेते हैं। एलसीएम में क्या लेती है, तो 2 एकम 2 है ये, और ये कितना है 2 दूनी 4, यानी 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 गुना में 3 गुना में 5, 4 पंजे 20 गुना में 3, तो ये कितना हो जाएगा 1/60। तो 1/1 ऊपर है, नीचे 60, तो 1/60। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि एक मूल्य पर 24% की कमी की जाती है और उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह अपरिवर्तित रहे। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि 20.5%, ऑप्शन नंबर बी 31.5%, ऑप्शन नंबर बी 25%, 25.6%, ऑप्शन नंबर डी 20.2%। ये आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। एक बार क्वेश्चंस को दोबारा से सुन लीजिए। एक मूल्य में 24% की कमी की जाती है, यानी एक मूल्य है 100%, उसमें कितने की कमी कर दी जाती है 24 की, कितने की कमी, तो 24 की उसमें कमी कर दी जाती है। तो उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि वह अपरिवर्तित रहे। कितने का डिफरेंस इसका, तो ये है 76 का डिफरेंस। कितने का है 76 का, तो 24 बटे में डिफरेंस ले लो 76 गुना में 100। जब इन सबको काटोगे तो कितना आएगा हमारे पास 31.5%। तो कितना आएगा, तो यहाँ पर जो प्रतिशत में वृद्धि की जानी चाहिए वो 31.5 होना चाहिए। दूसरी अगर मैं यहां से देखूं तो 24% है, कितने परसेंट है, तो 24%। 24% से अगर मैं व्यय को अपरिवर्तित रहूंगा तो हमेशा मुझे ज्यादा रखना पड़ेगा। ये भी कम है, ये थोड़ा ही ज्यादा है और ये भी कम है, तो यही होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर, सॉरी 10, 10 रुपए प्रति लीटर का मिश्रण प्राप्त करने के लिए 15 रुपए प्रति लीटर वाले दूध में पानी किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए।
तो 2:3 में। ऑप्शन नंबर बी 1:2 में। ऑप्शन नंबर सी 4:3 में। ऑप्शन नंबर डी 4:5 में। तो किस अनुपात में पानी को मिलाना चाहिए? तो पानी और दूध, हमारे पास दो मिश्रण दे रखे हैं, पानी और दूध। हमारे पास कितना मिश्रण है? पानी। पानी 10 रुपए प्रति लीटर का मिश्रण प्राप्त करने के, हमको 10 रुपए प्रति लीटर मिश्रण प्राप्त करना है। कितने रुपए? 10 रुपए। और वो कहता है कि 15 रुपए लीटर वाले दूध में पानी में किस, यानी दूध का कितना है? 15 रुपए, और इसका कितना है? 0। तो आपको किस अनुपात में पानी मिलाना होगा? इन दोनों को मिश्रण को बराबर करना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 15 में से 10 जाएंगे तो 5, 0 में से 10 जाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 10 ही बच जाएगा। तो 5:10 में मिलाना पड़ेगा। 5:10 यानी 1/2। तो 1:2 में कौन से में करना पड़ेगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कौन से में? 1:2 में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो प्यारे साथियों, प्रैक्टिस सेट ये था हमारा 28, और आपने देखा है, और इसकी जो वैल्यूएशन है बहुत अच्छी रहने वाली है। और इस ये सारे क्वेश्चन ही प्रीवियस ईयर हैं, और सारे क्वेश्चन को पीछे से ही उठाया गया है। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि आपको फ्यूचर में सारी वीडियोस हमारी मिल सकें। धन्यवाद।